मृत्यु के बाद तरहवी क्यों की जाती है? क्या मृतक की आत्मा 13 दिनों तक घर में ही रहती है? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा 24 घंटे बाद घर लौट आती है? ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नंबर 1, मृत्यु से कुछ घंटे पहले पृथ्वी से मृतक के सारे संपर्क टूटने लगते हैं और पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। नंबर 2, मृत्यु से पहले मनुष्य का अपना जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा फ्लैशबैक गति में दिखाई देने लगता है। विज्ञान के अनुसार ये सपना पूरे 7 मिनट तक चलता है। उसके बाद मस्तिष्क अपना काम करना बंद कर देता है और अंत में व्यक्ति सुनने की शक्ति खो देता है। फिर शरीर का नाड़ी चक्र बंद होने लगता है, जो कि शरीर और आत्मा का मिलन है, जो कि बंद होने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है। नंबर 3, लंबे समय तक शरीर में रहने के कारण आत्मा शरीर को छोड़ नहीं पाती है और कई बार शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। जिस तरह हमारे लिए किसी की मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, उसी प्रकार आत्मा भी उसकी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती है। नंबर 4, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा शरीर से 15 फीट ऊपर हवा में तैरती है। वह अपने रिश्तेदारों को रोते हुए भी देख पाती है और सुन भी पाती है। नंबर 5, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार रात को दाह संस्कार नहीं किया जाता है। दाह संस्कार सूर्य उदय के पहली किरण के बाद ही किया जाता है। यदि किसी मृतक का दाह संस्कार रात को किया जाता है तो उसकी योनि प्रेत योनि में प्रवेश करती है। उसके बाद आत्मा प्रेत योनि में भटकती है। नंबर 6, मरने के बाद शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगर शव को रात भर घर में रखना पड़े तो सारे रिश्तेदार उसकी निगरानी करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कोई भूत प्रेत शव पर कब्जा ना कर सके। नंबर 7, अंत में यमराज प्राण लेने आते हैं और मृत व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार मृत व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में अन्य लोगों के साथ किया होता है। यदि मृत व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हो तो मृत्यु के समय कोई पीड़ा नहीं होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पाप किए हो तो उसे राक्षसों से बहुत यातना सहनी पड़ती है और वह तड़प तड़प कर मर जाता है। नंबर 8, फिर आत्मा को यमदूतों द्वारा एक रोशनी से बाहरी गुफाओं के माध्यम से यमलोक ले जाया जाता है। रास्ते में आत्मा को वेत्रानी नदी पार करनी होती है। इस नदी में आग की लपटें होती है। अगर आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो वह आसानी से नदी पार कर सकती है, लेकिन पापी व्यक्ति अत्यधिक पीड़ा और यातना का सामना करना पड़ सकता है और कष्ट पीड़ा सहना पड़ता है। नंबर 9, फिर आत्मा को यमराज के सामने लाया जाता है। फिर चित्रगुप्त उस व्यक्ति का पाप और पुण्य का लेखा जोखा मापते हैं। फिर उसके पाप और पुण्य के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक में भेज दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक 36 प्रकार के होते हैं। इन नरकों में चित्रित यातनाएं बहुत भयानक होती हैं। नंबर 10, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करके अपनी प्राण त्याग देता है तो उसे अधिक कष्ट सहना पड़ता है, क्योंकि उसने जीवन काल के नियम से पहले ही अपने प्राण को त्याग दिए। ये शरीर हमारा नहीं है, ये एक किराए का घर है। इस शरीर को धारण करने से जीवन दुनिया में आता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर नष्ट हो जाता है। मानव शरीर 5 तत्वों से बना है और अंत में 5 तत्वों में विलीन हो जाता है और आत्मा अपने कर्म के अनुसार नरक या स्वर्ग के रास्तों पे निकल जाती है।